आज का हमारा लेक्चर है इथरनेट। तो आज हम सीखेंगे इथरनेट। व्हाट इज इथरनेट? तो इथरनेट मींस फर्स्टली क्रिएट बाय द रॉबर्ट मैटक्लेफ। तो हमारे आपको याद रखना है कि फर्स्टली किसने क्रिएट किया था इथरनेट। सेकंड इज नोन एज DIX इथरनेट, उसको हम DIX इथरनेट भी बोल सकते हैं। थर्ड इज IEEE स्टैंडर्डाइज 802.3, ये इथरनेट का नेम है। IEEE स्टैंडर्डाइज 802.3। Fourth is uses Manchester encoding. Fifth, Ethernet framing. And sixth, CSMA CD algorithm. ये 6 चीज आपको इथरनेट में यहाँ पे स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथरनेट इवोल्यूशन। इथरनेट का इवोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड इथरनेट। तो उसका इवोल्यूशन था 10 Mbps। सेकेंड आया फास्ट इंटरनेट 100 Mbps। गीगाबिट तो 1 Gbps। एंड लास्ट इज 10 गीगाबिट, तो 10 Gbps। ये था इथरनेट का इवोल्यूशन जो आपको MCQ में आ सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, Mbps की स्पीड याद रखनी है सबकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने इथरनेट है वो याद रखने हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इथरनेट। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड फास्ट, थर्ड गीगाबिट एंड फोर्थ 10 गीगाबिट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इथरनेट है क्या? वो इंटरनेट है, उसको बोलते हैं इथरनेट। तो किस तरह ये वर्क करता है यहाँ पे आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो ये साइज आपको खाली याद रखनी है कि कैसे ये MBPS में वर्क होता है। ओके, तो फास्ट इथरनेट क्या है? तो फास्ट इथरनेट 802.3U, ये आपको याद रखना है। तो फास्ट इथरनेट वाज डिजाइन टू कंप्लीट विद लैन प्रोटोकॉल सच एज FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस, और फाइबर चैनल। नॉर्मली फास्ट इंटरनेट जो डिजाइन किए है कंप्लीट विथ लैन प्रोटोकॉल, मतलब हमको जब लैन नेटवर्क कनेक्शन चाहिए तो हम फास्ट इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो आप कभी भी लैब हो या फिर ऑफिस हो या फिर होम हो, कुछ भी हो, वहां पे लैन कनेक्शन होगा तो आप इजीली इथरनेट फास्ट कर सकते हो। ठीक है, IEEE क्रिएट फास्ट इंटरनेट अंडर द नेम ऑफ 802.3U। तो ये आपको याद रखना है कि फास्ट इंटरनेट का जो नाम है वो है 802.3U। ठीक है, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि फास्ट इंटरनेट का नाम क्या है। तो आपको इस तरह याद रखना है। फिर नेक्स्ट इज फास्ट इंटरनेट। इथरनेट इज बैकबोन टू compatible with standard internet, but it can be transmit data 10 times faster at a rate of 100 Mbps। 100 Mbps रेट फास्टर है 10 टाइम्स फास्ट इंटरनेट बैकवर्ड कॉम्पिटेबल हिसाब से। तो जो फास्ट इंटरनेट है वो 10 टाइम फास्टर है। ओके, रेट ऑफ द 100 Mbps। आपको ये चीज याद रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ में क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म FDDI का, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ सकता है। फिर फास्ट इंटरनेट कहाँ पे यूज होता है उसका? तो लैन कनेक्शन मींस लैन नेटवर्क प्रोटोकॉल में यूज होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फास्ट इथरनेट का नाम कौन सा है? तो आपको याद रखना है 802.3U, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कितने टाइम्स फास्टर है 100 Mbps से? तो आपको 10 टाइम याद रखना है। तो ये था हमारा फास्ट इथरनेट 802.3U। तो फास्ट इथरनेट की टोपोलॉजी कौन सी यूज हो सकती है? तो हमने टोपोलॉजी लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी CN में। ठीक है, मैंने बहुत सारी टोपोलॉजी करवाई थी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी हमने करवाई थी टोपोलॉजी में। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट टोपोलॉजी कौन सी यूज होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू पॉइंट, वन PC टू अनदर PC। इसमें फास्ट इथरनेट आप यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे कोई ज्यादा PC यूज नहीं होता है। डायरेक्टली हम वन कनेक्शन टू अनदर कनेक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मीन्स हर कंप्यूटर एक स्विच के अंदर डिपेंड है। तो वन PC, सेकंड PC और थर्ड PC, ये तीनों तीन PC किसके ऊपर डिपेंड है? स्विच के ऊपर। तो यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में हम फास्ट इथरनेट टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉमन फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है?
तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है। फर्स्ट, 2 वायर कैटेगरी 5 यूटीपी अनसील ट्विस्टेड पेड़। तो 5 कैटेगरी वाले जो वायर होते हैं वो वहां पे जो नाम है आपको याद रखना है 100 बेस TX। ठीक है। फिर 2 वायर फाइबर हो गए तो 100 बेस FX एंड 4 वायर कैटेगरी होगी तो 100 बेस T4। तो ये चीज आपको वायर की याद रखनी है कि कॉमन फास्ट इथरनेट यूज करने के लिए कितने कितने अनसील ट्विस्टेड पेयर हम यूज करते हैं, वायर फाइबर यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो TX मीन्स 2 वायर कैटेगरी 5 UTP, FX मीन्स 2 वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये है बीट रेट रिड्यूस टू 10 NS फ्रॉम द 100 NS। तो नेम है 100 बेस T4 जो हमने अभी देखा। ट्विस्टेड फिर केबल, मैक्सिमम सेगमेंट 100 M, एडवांटेज यूज कैटेगरी 3 UTP। ठीक है। फिर 100 बेस TX में हम ट्विस्टेड पे यूज करते हैं। इसमें 100 M फुल डुप्लेक्स एट 100 Mbps। तो जो चीज़ हमने आगे वाली स्लाइड में देखी यही चीज़ यहाँ पे है। आपको मैक्सिमम सेगमेंट याद रखना है 100 M और 2000 M FX में। ठीक है। तो ये था बीट रेट 10 NS फ्रॉम द 100 NS। अब गीगाबिट इथरनेट 802.3Z। The need for higher data rate result in the design of the Giga Internet 1000 Mbps। तो गीगाबिट इथरनेट 1000 Mbps की स्पीड से हायर डेटा रिजल्ट देता है। ठीक है। द IEEE कमिटी कॉल द स्टैंडर्ड 802.3Z। ओके। तो गीगाबिट इथरनेट 802.3Z याद रखना है आपको, और फास्ट इथरनेट में आपको क्या याद रखना है 8.03U। ये चीज दोनों आपको याद रखनी है, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। ओके। फिर है ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गीगाबिट इथरनेट आर पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इथरनेट यूज होता है। पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन 2 कंप्यूटर और 1 कंप्यूटर टू स्विच मीन्स 1 कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में आप यूज कर सकते हो गीगाबिट को, या फिर 1 कंप्यूटर टू स्विच में यूज कर सकते हो। ठीक है। It support two different mode of the operation, full duplex mode and half duplex mode। यहाँ पे टू डिफरेंस मोड यूज कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। ओके। फुल डुप्लेक्स इज यूज टू व्हेन कंप्यूटर आर कनेक्ट बाय द स्विच। यहाँ पे जो कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टिविटी में होता है उसको बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स। और यहाँ पे CIMA और CD नहीं कर सकते, CIMA CD यूज नहीं करते हम यहाँ पे। वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। और कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद स्विच, यहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी स्विच के साथ कर सकते हैं। ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है गीगाबिट इथरनेट में। तो फर्स्ट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट, इसको बोलते हैं इथरनेट। इस तरह भी हम कर सकते हैं। फिर सेकंड जो ड्रो है वो स्विच और हब। ठीक है। तो हम नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम स्विच और हब भी यूज कर सकते हैं। तो स्विच और हब के साथ कंप्यूटर कनेक्टिविटी करने के साथ इसके साथ हम इथरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं फुल डुप्लेक्स और ये हाफ डुप्लेक्स। तो इस तरह हम गीगाबिट इथरनेट का यूज कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स इज यूज टू व्हेन कंप्यूटर आर कनेक्ट बाय हब। यहाँ पे हब कनेक्टिविटी में हम यूज कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हब इज पॉसिबल टू CMA CD इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है CMA CD रिक्वायर्ड हब के साथ, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 80.3Z कमिटी कंसिडर द रेडियस द 25 मीटर टू बी अनएक्सेप्टेड एंड एड टू न्यू फीचर। यहाँ पे 25 मीटर के साथ हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे टू न्यू फीचर इज इंक्रीज द रेडियस, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह हम 8.02 सीरीज कमिटमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके। तो ये था फुल और ये हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे उसका सेगमेंट है, मैक्सिमम कहाँ पे उसका यूज है, कौन सा केबल यूज होता है, ये MCQ में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है 1000 बेस SX, उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। मैक्सिमम सेगमेंट है 550 मीटर्स और एडवांटेजेस क्या है, मल्टी मोड फाइबर। ठीक है।
सेकेंड इज 1000 बेस एलएक्स फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यहाँ पे भी यूज है, 5000 मीटर सेगमेंट है मैक्सिमम, और सिंगल और मल्टी मोड में यहाँ भी यूज कर सकते हैं। फिर 1000 बेस सी एक्स, टू पेयर ऑफ एस टी पी सिल्डर ट्विस्टर पेयर, ठीक है, 25 मीटर्स सिल्डर ट्विस्टर पेयर। और 1000 बेस टी, फोर पेयर ऑफ यूटीपी 100 मीटर स्टैंडर्ड कैटेगरी 5 यूटीपी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ओके, तो ये थे हमारे केबल्स। तो ये आपको याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं, इसलिए आपको कहाँ पे कौन सा केबल यूज करना है ये आपको याद रखना है। और नेम भी आपको याद रखना है, 1000 बेस सी एक्स एल एक्स एस एक्स एल एक्स सी एक्स टी, इस तरह आपको याद रखना है केबल वाइज और मैक्सिमम सेगमेंट। स्विचर इथरनेट, तो स्विचर इथरनेट क्या है? तो ये कनेक्टर है 10 बेस टी कनेक्शन, द होस्ट कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने हब को ज्वाइन किया है, तो इथरनेट प्रोवाइड होता है, तो होस्ट 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 मीन कंप्यूटर्स, तो 3 कंप्यूटर यहाँ पे हब के साथ ज्वाइंट है, फिर हब स्विच के साथ ज्वाइंट है, और वो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो रही है इथरनेट थ्रू, ठीक है। तो इस तरह हम इथरनेट थ्रू स्विच के साथ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स के बीच में स्विच, और हब के बीच में स्विच, और हब के बीच में इथरनेट, हम इस तरह यूज करते हैं, ठीक है, स्विचेड इथरनेट में। ओके, तो ये था हमारा इथरनेट। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको याद रखनी थी इथरनेट के थ्रू, ठीक है, तो ये आपको सब याद रखनी है। स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, 10 गीगाबिट इथरनेट, ये सब आपको याद रखनी है। एमबीपीएस, 1 Gbps, 10 Gbps, ओके, इथरनेट रिवोल्यूशन आपको याद रखने हैं, और ये सब आपको याद रखनी थी। ओके, 8.03U, फिर 8.03Z, वो सब, ये था हमारा इथरनेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है एटीएम, जिसका नाम है एटीएम, सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड। तो व्हाट इज एटीएम? A synchronized transfer mode is a switching technique for telecommunication network. नॉर्मली ये चीज़ कहाँ पे यूज होती है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में यहाँ पे हम यूज करते हैं एटीएम को, ठीक है। तो इट यूज सिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड इनकोड द डेटा इनटू स्मॉल फिक्स साइज। यहाँ पे स्मॉल साइज में इनकोड होता है, और यहाँ पे सेल्स में फिक्स साइज है इसकी। एटीएम मोस्ट नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के, मतलब आपको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए कंपलसरी आपको एटीएम यूज करना ही होता है। एटीएम डिफरेंट मतलब नेटवर्क, नेटवर्क से डिफरेंट है, सच एज इंटरनेट, इथरनेट, ओके। यूज द वेरिएबल सेट पैकेट और फ्रेम में, यहाँ पे इंटरनेट और इथरनेट से जरा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे पैकेट और फ्रेम में वर्क होता है एटीएम में। इट्स प्रोवाइड डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड होता है। दिस मेक गुड चॉइस फॉर द नेटवर्क दैट मस्ट हैंडल द बोथ ट्रेडिशनल हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक। यहाँ पे हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक भी हैंडल कर सकता है एटीएम। आप एटीएम रखेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क में आप हाई स्पीड में डेटा ट्रैफिक को ट्रेडिशनल कर सकते हैं। इसका बेस्ट यूज एटीएम का है कि हाई स्पीड को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका यूज है। फिर नेक्स्ट, एटीएम is a standard defined by CCITT, is a widely accepted by common carrier as mode of the operation for communication. ओके, मोस्टली उसका यूज क्या है? कम्युनिकेशन करने के लिए। तो एटीएम इज अ फॉर्म ऑफ द सेल स्विचिंग यूजिंग द स्मॉल फिक्स साइज पैकेट। यहाँ पे छोटे छोटे साइज के पैकेट यूज होते हैं स्विचिंग के लिए एटीएम में। लाइक कैसे? यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, हेडर और पेलोड। तो हेडर वो 5 बाइट्स का था है, और यहाँ पे पेलोड 48 बाइट्स, ठीक है। तो ये था बेसिक एटीएम सेल फॉर्मेट। तो ये सेल स्विचिंग यूजिंग होता है यहाँ पे एटीएम में। किस तरह वो आगे आगे हम देखेंगे। इस तरह देखो, एक एटीएम मोड है, यहाँ पे एक स्विच है, एडप्शन एक्स, वाई और जेड। तो फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर के लिए, सीपीयू, ठीक है, राउटर्स, वो सब के लिए। तो यहाँ पे सर्विस एडेप्टर लेयर, एटीएम लेयर और फिजिकल लेयर, 4 लेयर यहाँ पे यूज होते हैं। वो एक वीडियो सेल होता है, वॉइस सेल होता है। तो इस तरह यहाँ पे एटीएम मोड में हम यूज कर सकते हैं। तो एटीएम नोड इस तरह वर्क होता है। तो मोस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ज्यादातर इसका यूज होता है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट, यहाँ पे एक वर्चुअल सर्किट होती है जो परमानेंटली अवेलेबल होती है। उसका काम क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन पीवीसी एंड वर्चुअल स्विच वर्चुअल सर्किट, एसवीसी, ये मस्ट बी रेस्टेबल ईच
time data is sent, the data has been sent and SVV displayed, तो PVC are more efficient to connection between host and communicate frequency. यहाँ पे क्या होता है कि SVC स्विच वर्चुअल सर्किट, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, वो क्या करता है कि कनेक्शन के लिए ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए होस्ट के द्वारा। होस्ट मीन्स हम जो पीसी में कनेक्टिविटी रखते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए एक स्विच परमानेंट यहाँ पे अवेलेबल होती है, उसका नाम है एसवीसी, स्विच वर्चुअल सर्किट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म। तो स्विच वर्चुअल सर्किट टेम्पररी वर्चुअल सर्किट है जो सेटअप यूज ओनली लॉन्ग एज अ डेटा टू ट्रांसमिट। ओके, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट के लिए कम्युनिकेशन होता है, लाइक वन पीसी टू अनदर पीसी, वन होस्ट एंड सेकंड होस्ट, दोनों होस्ट में कम्युनिकेशन करने के लिए ये स्विच ये वर्चुअल सर्किट यहाँ पे यूज होती है। तो परमानेंट वर्चुअल रिमाइन द अवेलेबल ऑफ ऑल टाइम्स, पीवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट अवेलेबल एट द ऑल टाइम, यहाँ पे अवेलेबल ही होता है। तो पीवीसी और एसवीसी ये आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन में आ सकते हैं एमसीक्यू में कि व्हाट इज पीवीसी और व्हाट इज एसवीसी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये है एटीएम वर्चुअल कनेक्शन। तो किस तरह ये दिखता है, तो ये इस तरह वर्चुअल पार्ट्स है, यहाँ पे वर्चुअल चैनल और ये फिजिकल लेयर। तो इस तरह ये एटीएम वर्चुअल कनेक्शन के ये पोर्ट्स होते हैं, इस तरह दिखते हैं, वर्चुअल चैनल, वर्चुअल पार्ट एंड फिजिकल लेयर। ATM is more complex, but it is a complexity allow the give guarantee as the data rate maximum delay. ATM ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स है, बट गारंटी है कि डेटा रेट को यहाँ पे कंप्लीटली अलाउ होता है, मैक्सिमम डिले, ज्यादातर मैक्सिमम डिले कर देता है एटीएम। एंड जीटर दिस इज यूजली कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ सर्विस, आपकी सर्विस को क्वालिटी प्रोवाइड करता है एटीएम। अगर आप एटीएम प्रोवाइड करोगे तो आपकी सर्विस में ज्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम डिले हो जाएगा, ले आप एटीएम यूज करेंगे तो स्पीड कनेक्टिविटी अच्छी तरह होगी, इसलिए ज्यादातर लोग एटीएम यूज करते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज अ मेथड प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस फॉर द सिलेक्टेड ट्रैफिक टाइप। यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क में ज्यादा ट्रैफिक बहुत होते हैं, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क हमारा स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे एटीएम क्या करता है कि वो मैक्सिमम डिले कर देता है जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता है और हमारे सर्विस को क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह एटीएम का यूज हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, तो यूनिवर्सिटी मिक्स ट्रैफिक टाइप, रियल टाइम एंड नॉन रियल टाइम, यहाँ पे ट्रैफिक टाइप को मिक्स कर देता है रियल टाइम और नॉन रियल में। स्केबिलिटी है, लैन वैन मैन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं, लोकल एरिया में भी यूज कर सकते हो आप, मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क में भी यूज करते हो, वर्ल्ड वाइड एरिया में नेटवर्क में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज में हम एटीएम को यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैन में ही यूज कर सकते हैं या फिर खाली ओनली फॉर लैब ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं है, हम कंट्री टू कंट्री सिटी टू सिटी भी कर सकते हैं, ऑफिस लैब हर जगह पे हम एटीएम का यूज कर सकते हैं। इफिशिएंट यूज नेटवर्क रिसोर्स बैंडविड्थ डिमांड कंसेप्ट, आपको नेटवर्क में इफिशिएंसी चाहिए तो इसकी डिमांड ज्यादातर जरूरी है एटीएम की, तो आपको नेटवर्क इफिशिएंसी वर्क करेगा। सिंप्लीफाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका नेटवर्क जो है उसका सिंप्लीफाई करता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है वो उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। तो ये था हमारे एडवांटेजेस ऑफ एटीएम। तो इस तरह एडवांटेजेस है एटीएम के। चैलेंजेस क्या होगी एटीएम की, तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है कि नेटवर्क बफरिंग कैन लीड टू सेल डिले और लॉस, तो वो गारंटी होगा। लाइक ट्रैफिक में क्या होता है कि नेटवर्क में बहुत सारी ट्रैफिक होती है, बफरिंग होती है, लाइक हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो बफरिंग होता है, तो वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है, ट्रैफिक हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो सेल को डिले करेगा या फिर लॉस कर देगा। ठीक है, तो वो चैलेंजेस है एटीएम की कि बफरिंग जो है नेटवर्क पे वो कैन बी लीड टू बी सेल डिले और फिर लॉस, वो गारंटी है, इसलिए वो क्वेरी प्रोवाइड करता है। मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक बहुत सारी यहाँ पे आती है, वो चैलेंजेस कर लेते हैं एटीएम वो ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। लार्ज जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बहुत सारी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जिसको वो रिड्यूस करते हैं, वो चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करते हैं वो लोग एटीएम। यहाँ पे क्या है कि ये मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, लार्ज जियोग्राफिक, क्वालिटी सर्विस, ये सब यहाँ पे चैलेंजेस है एटीएम की। नॉर्मली यहाँ पे क्या होती है, ट्रैफिक जो नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एटीएम यूज करते हैं जो अच्छी तरह हमको सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। तो ये था हमारा एटीएम। तो इस तरह हम एटीएम का यूज करते हैं, एडवांटेजेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस,
किस तरह वर्क करता है। एटीएम वर्चुअल कनेक्शन, जहाँ पे वर्चुअल पार्ट्स और वर्चुअल चैनल और फिजिकल एड यूज होता है। फिर यहाँ पे पीवीसी और एसवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट होती है यहाँ पे जो अवेलेबल है। फिर स्विच वर्चुअल सर्किट टेम्पररी अवेलेबल है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे होस्ट टू होस्ट, वन पीसी टू अनदर पीसी कम्युनिकेशन करने के लिए हम टेम्पररी वर्चुअल सर्किट यूज करते हैं, स्विच वर्चुअल सर्किट। ठीक है, तो ये था हमारा पीवीसी और एसवीसी। फिर ये एटीएम नोड, एलेक्सन एप्स, वाई जेड, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, सर्वर, यहाँ पे हम सब जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल स्विचिंग किस तरह वर्क करता है, 5 बाइट्स 48 बाइट्स हेडर एंड पेलोड। सेल स्विचिंग यूज स्मॉल फिक्स साइज ऑफ पैकेट, यहाँ पे छोटे छोटे पैकेज होते हैं एटीएम में। जो हमारा जो एटीएम सर्किट है वो पीसी के अंदर नेटवर्क के लिए यूज है, उसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ऑलवेज यहाँ पे पैकेट और फ्रेम में ही वर्क होता है एटीएम। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड। इट मोस्ट ऑफली टेक्निक फॉर यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। मोस्ट ऑफली ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आज हमने स्टडी किया है इथरनेट और एटीएम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इस तरह कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये सब क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी आएंगे। तो इस तरह आपको छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने हैं, ज्यादातर फुल फॉर्म याद रखने हैं, उसकी साइज याद रखनी है, स्पीड याद रखनी है, वो सब चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ये था हमारा एटीएम। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क में। ठीक है, तो ये हमारा था एटीएम।